बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वीकेंड सवेरा के साथ मैं हूँ माही शेख। उम्मीद यकीन दुआ भी यही आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। यकीनन आज के दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत सा दिन सैटरडे, और उसके साथ साथ आपको पता है कि इस्लामाबाद का मौसम दिन ब दिन खुशगवार होता जा रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे मौसम चेंज होएगा हम खुनकी की तरफ जाते जाएंगे। लाइक सर्दी आ रही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें विंटर्स बहुत पसंद होते हैं, किसी को समर्स पसंद होते हैं। बट क्योंकि मुझे लगता है कि विंटर्स में आपके पास कलर स्कीम वैसी नहीं होती जो आपको समर्स में आप इंजॉय करते हैं। खैर विंटर्स में बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपकी स्किन का इशू होता है, स्किन जो है वो आपकी ड्राई होना शुरू हो जाती है, हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इनफैक्ट ये जब आप विंटर्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो उससे पहले ये इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम बहुत तेज़ी से मौसम चेंज की तरफ जा रहे होते हैं तो समटाइम ये भी होता है जैसे हमें वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी हमारी स्किन पर जो है वो असरात छोड़ते हैं। फिर लाइक हम कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं तो वो सब चीज़ें करते कराते हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। जैसे हम फिर कल जैसे हमने पूरा प्रोग्राम किया, इस पे कहा कि आपने फ्रूट्स लेने हैं अपनी सेहत के लिए, फ्रूट्स खाते रहें ताकि आप बैलेंस रहें और आपकी स्किन अच्छी रहे। तो हमने सोचा क्यों ना हम जब बात ही डाइट पर, आपके स्ट्रेस पर, एंजाइटी पर और स्किन पर कर रहे हैं, तो वाई नॉट हम इसी को कंटिन्यू करें। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने दावत दी है डॉक्टर मुबशर को, और ये डर्माटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अच्छा बिल्कुल डॉक्टर ऐसा ही। साहब, ये अंडर आई डार्क सर्कल्स का इशू बहुत ज़्यादा है। हम्म। डार्क सर्कल आप देखते हैं कि आजकल हम जो स्टूडेंट्स हैं उन वो भी फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा मेरे जैसी फीमेल्स भी फेस करती हैं जिनके मतलब बेबीज़ होते हैं, रात को बच्चे जाग रहे होते हैं, या फिर हम ये कह लें कि जॉब गोइंग फीमेल्स को भी अक्सर हम देखते हैं। और उससे ज़्यादा बड़ा इशू आजकल हमारे गैजेट्स हैं, कि हम रात गए तक अपने गैजेट्स यूज़ करते हैं और वजह से हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं। क्या ये सब रीजंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि हम डार्क सर्कल को कैसे कम कर सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो बात यह है कि ऑडियंस को बता दें कि जिस तरह आपने बताया कि जी कि आप जैसे फीमेल जिनके बेबीज़ होते हैं, तो लोग तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैडम कि यू आर क्वाइट यंग एंड इट डजेंट सीम लाइक कि जी कि आप मैरिड भी होंगी। लेकिन ये कि जो अगर हम उस तरफ जाएं, डार्क सर्कल के हम उसकी तरफ जाएं, जो आपने क्वेश्चन किया है उसकी तरफ जाएं, तो कुछ तो इसके जो जवाबात हैं, जो आंसर्स हैं, वो आपने खुद ही दे दिए हैं उसमें कि जी हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, स्लीप का इशू होता है, रात को लेट सोते हैं, नींद पूरी नहीं होती, वाटर इनटेक कम होता है, फ्रेश जूसेस और वेजिटेबल्स कम लेते हैं। तो उस चीज़ की वजह से ही डार्क सर्कल्स आना शुरू होते हैं, और स्पेशली अर्ली एज में या यंग एज में या स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें डार्क सर्कल आने की मेन रीज़न भी यही है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा लोगों को कि जो स्पेशली चले जो मदर्स हैं या जो जिनके छोटे बच्चे हैं, उनकी तो मजबूरी है भाई, उनको बच्चों की वजह से रात को जागना भी पड़ता है। लेकिन जो लोग यंग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको तो इस तरह का कोई मसला नहीं होता। वो सिर्फ अपनी रूटीन इस तरह की बना लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है उनको कि जी वो अंडर आई सर्कल आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो पिगमेंट्स आते हैं वहाँ पे, फिर उनकी अच्छा खासा उनकी जो लुक है वो भी एजेड लगना शुरू हो जाती है, और वो फिर बड़े कंसर्न भी होते हैं, हमारे पास भी आते हैं डॉक्टर साहब ये ठीक कर दें। फिर डॉक्टर ठीक साहब, करने ये में मुझे टाइम बताएं लगता है कि उसको। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे लोग डार्क सर्कल के लिए कुछ इंजेक्शंस भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, इंजेक्शंस का, या पीआरपी कर रहे होते हैं बेसिकली। तो क्या ये आपकी आइज़ के लिए डैमेज नहीं करेगा आपको, लाइक बहुत यंग एज में, आप टीन एज में अगर ये ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दें, बजाय इसके कि आप कोई सीरम्स या कोई क्रीम्स या कुछ ऐसी चीज़ें लगा के उसको ख़त्म करें। हम्म। अच्छा मैडम, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपने बात की है ना कि जी कि एक तो ये करें कि जी हम वो कर लें कि जी पीआरपी कराएं या माइक्रो नीडलिंग कराएं, दूसरी आपने बात की इंजेक्शंस की। तो मैं आपको दोनों को अलग अलग बता देता हूँ कि जो माइक्रो नीडलिंग और पीआरपी है उसमें क्या करते हैं कि ब्लड लेके उसमें से पीआरपी अलग करते हैं और प्लाज्मा प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद ये कि माइक्रो नीडलिंग करके हम लोग प्लाज्मा वहाँ पे इंजेक्ट भी करने की ज़रूरत है और तो वो भी वो लगाते हैं। जो लोग देख रहे हैं उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये ब्लड बेसिकली आपका अपना ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ। ब्लड आपका अपना ही होता है। तो वही उसमें से हम ग्रोथ फैक्टर्स अलग करके ना स्किन के ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्किन रिजुविनेट करती है, और स्किन के जो सेल्स होते हैं जिसमें स्पेशली कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन इन्हांस होती है, जिसकी वजह से स्किन फ्रेश होती है और यंग लुक आती है। दूसरी बात जो आपने की है वो इंजेक्शंस की बात की आपने। अच्छा, जो इंजेक्शंस हैं दैट आर नॉट ओनली फॉर डार्क सर्कल्स, वो ओके। ओवरऑल आपका कंप्लेक्शन इंप्रूव करते, तो वो सिर्फ डार्क सर्कल्स को एड्रेस नहीं करते। ग्लूटाथायोन इंजेक्शन होते हैं, और उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि जो इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनमें विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी एजिंग फैक्टर्स होते हैं, कोलेजन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो यही था एक अच्छा सा मैसेज। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल होगी आपकी हमारी मुलाकात। अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।